नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं फाइनेंशियल सफर म्यूचुअल फंड कंप्लीट सीरीज के एपिसोड नंबर 7 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अक्सर जब भी कोई नया इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड की दुनिया में एंट्री लेता है तो उसके दिमाग में एक बड़ा कंफ्यूजन होता है कि उसको एक्टिव फंड लेने चाहिए या फिर पैसिव फंड लेने चाहिए। ये कंफ्यूजन कुछ वैसे ही है जैसे एक स्टूडेंट सोचता है कि कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करूं या फिर सेल्फ स्टडी करूं। देखिए, दोनों के अपने अपने फायदे हैं, अपने अपने नुकसान हैं। तो आज के एपिसोड में हम डिटेल में समझेंगे कि एक्टिव फंड और पैसिव फंड होते क्या हैं, दोनों के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको क्या चूज करना चाहिए, एक्टिव या पैसिव। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि एक्टिव फंड होते क्या हैं। एक्टिव फंड का मतलब होता है कि आपके पैसों को एक फंड मैनेजर एक्टिवली मैनेज करता है। फंड मैनेजर डिसाइड करता है कि कौन सा शेयर खरीदना है, कौन सा बेचना है, या फिर किस स्टॉक में कितना एलोकेशन करना है। आइए एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। सोचिए आप एक क्रिकेट टीम के कैप्टन हो और आप डिसाइड करते हो कि ओपनिंग बल्लेबाजी कौन करेगा, मिडिल ऑर्डर कौन संभालेगा, या फिर डेथ ओवर में बॉलिंग कौन करेगा। तो आपकी इन सारी स्ट्रेटजी के बेसिस पे मैच जीता या हारा जाता है। तो ऐसा ही कुछ होता है एक्टिव फंड के अंदर। फंड मैनेजर की स्किल और रिसर्च मैटर करती है। अगर उनकी स्ट्रेटजी सही हो गई तो इन्वेस्टर को बेंचमार्क से ज्यादा रिटर्न मिल सकता है, जिसको हम कहते हैं कि अल्फा जनरेट करना, यानी कि बेंचमार्क से ज्यादा रिटर्न बना के देना अपने इन्वेस्टर्स को। तो एक और एग्जांपल से हम क्लियर करते हैं। जैसे कि ये एक स्कीम का टोटल एयूएम है। एयूएम यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट। इस स्कीम के अंदर ये टोटल पैसा है। तो एक फंड मैनेजर डिसाइड करता है कि फाइनेंशियल सेक्टर में कितना लगाना है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कितना लगाना है, किसमें उसको स्कोप नजर आ रहा है, ऑटोमोबाइल में कितना लगाना है या फिर हेल्थ केयर में कितना लगाना है। तो ये सारे का सारा काम जो करते हैं फंड मैनेजर अपनी एक टीम के साथ करते हैं। तो इसको कहा जाता है कि ये एक्टिव फंड्स है। अभी हम बात करते हैं एक्टिव फंड के कुछ फायदे और नुकसान के बारे में। एक्टिव फंड में हमें बेंचमार्क को बीट करने का एक चांस मिलता है, यानी कि बेहतर रिटर्न। और दूसरा, हमें एक्टिवली मैनेजमेंट मिलती है, यानी कि एक एक्सपीरियंस फंड मैनेजर का बेनिफिट मिलता है। यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होती है कंपेयर टू पैसिव फंड। लेकिन हाँ, इसके कुछ नुकसान भी है। जैसे कि हमें एक हाई एक्सपेंस रेशियो पे करना पड़ता है, ज्यादा फीस देनी पड़ती है पैसिव फंड से। रिस्क भी इन्वॉल्व है। रिस्क कैसे इन्वॉल्व है? देखिए, हर बार फंड मैनेजर के डिसीजन सही हो ये जरूरी तो नहीं। तो इस तरह से रिस्क भी इन्वॉल्व है। अभी हम बात करते हैं पैसिव फंड्स के बारे में। पैसिव फंड्स क्या होते हैं? पैसिव फंड एकदम सिंपल वो फंड होते हैं जो एक इंडेक्स को कॉपी करते हैं। मतलब अगर आप निफ्टी 50 इंडेक्स में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो तो ये फंड उन स्टॉक्स में पैसा लगाएगा जो सेम टू सेम निफ्टी 50 के इंडेक्स में है, वो भी सेम प्रोपोर्शन के अंदर। एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए एक स्टूडेंट क्लास में अपने नोट्स बनाता है और वो अपने नोट्स को कॉपी करके एग्जाम के टाइम सेम लिख दे, ना ही ज्यादा ना ही कम। मतलब कि यहाँ पे कोई फंड मैनेजर नहीं है, कोई एक्टिवली मैनेजमेंट नहीं है जो डिसाइड करेगी कि कौन सा स्टॉक खरीदना है, कौन सा बेचना है। नहीं, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स को ही फॉलो किया जाता है। बस हम उसी को कहते हैं पैसिव फंड। पैसिव फंड के कुछ फायदे और नुकसान देख लेते हैं। सबसे बड़ा फायदा यह है कि यहाँ पे हमें लोअर एक्सपेंस रेशियो देनी पड़ती है, यानी कि कम फीस पे करनी पड़ती है। और होल्डिंग के अंदर पूरी ट्रांसपेरेंसी मिलती है। जैसे कि एक इंडेक्स के अंदर जो स्टॉक्स होंगे वही स्टॉक्स हमें हमारे फंड में देखने को मिलेंगे। और जो इन्वेस्टमेंट की अप्रोच है वो बहुत ही सिंपल है। लेकिन साथ में कुछ नुकसान भी है। यहाँ पे हमें अल्फा जनरेट का चांस नहीं मिलता क्योंकि ये तो इंडेक्स को कॉपी करता है। और दूसरा, जितना मार्केट डाउन होगा उतना ही आपका ये फंड भी डाउन होगा। जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो बहुत ही ज्यादा लिमिटेड है क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स को कॉपी करना है। हम एक्टिव और पैसिव फंड को फीचर वाइज कंपेयर कर लेते हैं ताकि हमें पिक्चर और क्लियर मिल जाए। सबसे पहले मैनेजमेंट। एक्टिव फंड के अंदर हमें फंड मैनेजर मिलती है, वहीं दूसरी तरफ पैसिव फंड में ऐसा नहीं होता। वहां पे सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स को कॉपी किया जाता है। एक्टिव फंड में हाई एक्सपेंस रेशियो पे करना पड़ता है, पैसिव फंड में लो एक्सपेंस रेशियो। अगर रिटर्न के पोटेंशियल की बात की जाए तो जो एक्टिव फंड होता है वहां पे बेंचमार्क से ज्यादा रिटर्न मिलने के चांसेस है। यहाँ पे बेंचमार्क के इक्वली रिटर्न मिलेंगे और जो ड्रॉ डाउन होगा वो भी इक्वल ही होगा। रिस्क। पैसिव फंड के अंदर रिस्क जो है इंडेक्स के बराबर है, यहाँ पे ऊपर नीचे हो सकता है। जो लोग मार्केट से बेहतर रिटर्न चाहते हैं एक्टिव फंड उनके लिए बढ़िया है, लेकिन जो लोग लो कॉस्ट और सेफ ऑप्शन देख रहे हैं उनके लिए पैसिव फंड बढ़िया है। हम यहाँ पे कुछ एक्टिव और पैसिव फंड की एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहले एक्टिव फंड की एग्जांपल यानी कि मोतीलाल ओसवाल लार्ज कैप फंड। यहाँ पे एक्टिवली स्टॉक्स को पिक किया जाता है।
और दूसरा HDFC निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। यहाँ पे वही स्टॉक्स होंगे जो इंडेक्स के अंदर होंगे। ये ब्लाइंडली निफ्टी 50 को फॉलो करेगा। और अगर कुछ ऑब्जर्वेशन की बात करूं तो लास्ट 5-7 साल में देखा गया है कि एक्टिव फंड ने बेंचमार्क को बीट किया है। लेकिन हाँ, कई बार पैसिव फंड भी इन्हें आउट परफॉर्म करते हैं क्योंकि कॉस्ट कम है, ट्रैकिंग एरर भी मिनिमम है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको क्या चूज करना चाहिए, एक्टिव फंड या पैसिव फंड? इसके लिए मैंने 3 केस लिए हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। सबसे पहले, अगर आप एक नए इन्वेस्टर हो, आपको स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड की ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो पैसिव फंड आपके लिए एक बढ़िया और सेफ ऑप्शन हो सकती है क्योंकि ये सिंपल है और लो कॉस्ट है। एक्सपेंस रेशियो भी हमें यानी कि कम पे करना पड़ता है और इंडेक्स के बराबर हमें ठीक ठाक रिटर्न भी मिलता है। सेकंड केस, अगर आपको फंड मैनेजर की एक्सपर्टीज पे ट्रस्ट है और आप थोड़ा रिस्क लेने के लिए तैयार हो, तो एक्टिव फंड आपके लिए बढ़िया ऑप्शन है क्योंकि यहाँ पे आपको अल्फा जनरेट करने का ऑप्शन मिलता है, मतलब कि आप बेंचमार्क से ज्यादा रिटर्न कमा सकते हो। तीसरा केस, बैलेंस अप्रोच। वो इन्वेस्टर जो अभी समझने के बाद भी एक्टिव और पैसिव में कंफ्यूजन है कि क्या चूज करना चाहिए, वो बैलेंस अप्रोच को फॉलो कर सकते हैं, यानी कि दोनों का मिक्सचर। वो 70% एक्टिव फंड ले सकते हैं, 30% पैसिव फंड ले सकते हैं, ताकि उन्हें स्टेबल और लो कॉस्ट के साथ साथ एक्स्ट्रा रिटर्न कमाने का भी चांस मिल जाएगा। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप 10,000 की SIP कर रहे हो तो 7,000 एक्टिव फंड में डालो और 3,000 पैसिव फंड में। तो ये हो गया आपका एक बैलेंस अप्रोच। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि एक्टिव फंड और पैसिव फंड में क्या डिफरेंस है, उनके क्या फायदे और क्या नुकसान है, और सबसे इंपॉर्टेंट, आपके लिए क्या बेस्ट हो सकता है। और हाँ, याद रखिए, कोई भी फंड या कोई भी स्ट्रेटजी 100% परफेक्ट नहीं होती। एक्टिव और पैसिव फंड दोनों की अपनी अपनी जगह इंपॉर्टेंस है। आप अपने इन्वेस्टमेंट गोल, रिस्क कैपेसिटी, टाइम होरिजन के हिसाब से ही डिसीजन लीजिएगा। आपको क्या लगता है, आजकल के टाइम में पैसिव फंड बढ़िया है या फिर एक्टिव फंड? मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। जल्द मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। तब तक के लिए कीप इन्वेस्टिंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग।